अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो एक भाई जी ने हमसे रब्ता किया यूके से, जो वहाँ पर पिछले 5 साल से किसी प्राइवेट महकमे में जॉब कर रहे हैं। उन्होंने हमसे रब्ता किया डॉक्टर साहब की टीम से, और डॉक्टर साहब की टीम से जब उन्होंने रब्ता किया तो उन्होंने अपना जो क्वेश्चन बताया वो बड़ा एक मतलब परेशानी भी होती है सुनकर, और वो बड़ा मतलब अजीब सा लगता है कि ऐसा मामला है क्या। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल से यूके में एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। पहले 2 साल यानी कि 3 साल पहले 2 साल तो ऐसे गुजरे हैं कि मेरे जो मालकान हैं मेरी बात भी सुन लिया करते थे, और मुझे तरक्की भी होती थी, मुझे फ़ायदा हो रहा था और मेरा रैंक भी बढ़ रहा था। लेकिन पिछले 3 साल से कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे से बाद में आने वाले लोग ऊपर जा रहे हैं, मालकान मेरी उस तरह से बात भी नहीं सुनते, जबकि मैं बहुत डेडिकेटेडली और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस भी दे रहा हूं और पहले से ज़्यादा दे रहा हूं, और ना ही मुझे प्रॉपर कोई अच्छा इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। तो पिछले 3 साल से तो बहुत ही परेशानी हो रही है। तो इसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि आपके यहाँ पे पाकिस्तान में घर के हालात या मामलात कैसे हैं, पेचीदगियों का शिकार तो नहीं है, तो उन्होंने बताया कि हाँ पेचीदगियाँ हैं पाकिस्तान में भी। जब मैं हूँ और मेरे जो घर वाले हैं उनके कोई बहुत ख़ास रोज़गार का मामलात नहीं था, तंगी थी, रुकावटें थी, परेशानियाँ थी, बीमारी भी थी। तो मैं फिर यूके आ गया पढ़ के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, और वहाँ पे जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ पहले 2 साल तो इस तरह से गुजर गए, अगले 3 साल कुछ इस तरह से है ना मुझे कोई अच्छा प्रॉफिट वो इंक्रीमेंट दे रहे हैं जो साल बाद मेरा हक है, और ना ही मेरी कोई बात को ज़्यादा वहाँ पे सुना जाता है और समझा जाता है, और मुझे कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती, जबकि मेरे से बाद में आने वाले लोग कामयाब भी हो रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, वो कह रहे हैं कि कहाँ रुकावट है और क्या इशू है। उन्होंने डॉक्टर साहब से रब्ता किया तो डॉक्टर साहब ने की टीम ने उनसे ये सारी चीज़ें पूछी, तो उन्होंने बताया कि हाँ पाकिस्तान में भी जो मेरा मामलात हैं, मेरे जो घर वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। इसके लिए हमने, क्योंकि ये हमारे यूरोप में बाहर रहने वाले लोगों के साथ बहुत सारे मसले मसाइल हैं इस तरह के, उन्होंने डॉक्टर साहब की यूट्यूब पे वीडियो देखी और डॉक्टर साहब से रब्ता किया। हम डॉक्टर साहब से जानेंगे इसका हल और इसको कैसे वो इस चीज़ से निकल सकते हैं और अपनी इस परेशानी का प्रॉपर एक कंप्लीट हल तलाश कर सकते हैं। इसके लिए हमने डॉक्टर साहब को आज तकलीफ दी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। डॉक्टर साहब ज़रा इसका हल बताइएगा और उनके लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं और कहाँ पे आपको रुकावट नज़र आती है। अकील भाई, जब भी हम उन लोगों की बात करते हैं जो प्रदेश में मुलाजमत या कारोबार या मुस्तकिल सुकूनत के लिए जाते हैं, जी जी, उनके पीछे 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो होते हैं उनके लिए दुआ करने वाले, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, और कुछ होते हैं अजीज रिश्तेदार या दोस्त अहबाब, जो होते तो आस्तीन के सांप हैं, लेकिन ज़ाहिर है चेहरे पर वो बहुत अच्छी मुस्कुराहट से जाकर मिलते हैं। जी जी। अब ये वालिदैन तो जो दुआ करते हैं या घर वाले जो दुआ करते हैं, इनका तो बनता है दुआ करना, लेकिन ये जो हसद करते हैं इनका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इनकी जेलसी हम तक असर ना करे, और अगर ये कोई जादू करवाएं तो उसका असर हम तक ना पहुंच सके। जी। तो अब ये जो भाई 2 साल पहले कुछ बेहतर गुजार लिए, लेकिन ये नहीं कि ठीक गुजारे, बेहतर गुजारे, अब 3 साल मजीद पेचीदगी में जा चुके हैं, तो इसका मतलब है, पक्की और ठुक्की बात है कि ये ज़बरदस्त हसद का, जेलसी का, नज़र बद का, और उसके साथ साथ ऐसे सिफली और काले वार का शिकार है जिसकी वजह से इनको कोई भी रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। अब बजाय हवा में तीर चलाने के, बजाय अंधाधुंध सफ़र करने के, बजाय अपनी किस्मत को कोसने के, प्रॉपर इसका डायग्नोज स्पिरिचुअली करवाना और आइंदा के लिए इसका ट्रीटमेंट करवाना, और तीसरी अहम बात यह है कि हिसाब और हिफाजत लेना। चौथी अहम और ज़रूरी बात यह है कि इस सारे हिसाब, तहफ़्फ़ुज़, दिफा, ट्रीटमेंट का मालिक बनना ज़रूरी और अहम है। जिस तरह आपका इंक्रीमेंट ज़रूरी है, उस तरह आपके इंक्रीमेंट के टूल्स भी होने आपके पास ज़रूरी है। जिस तरह आपके पास सिम होनी ज़रूरी है, आपके पास वो मोबाइल भी होना ज़रूरी है जिसमें ये सिम चल सके। लिहाजा अल्लाह ने शऊर, अक़ल, समझ दी है और खुसूसी करम फरमाया कि आपने दुनिया में उस इदारे से रब्ता किया है कि जो
लोगों को सोशल मीडिया पर पायनियर लेवल पर इस काबिल बना रहा है कि भाई आप खुद ठीक हों, खुद महफूज हों, और आइंदा के लिए आपके ख़िलाफ़ कोई कोशिश की जाए वो नाकाम हो। तो इस हवाले से हम 2-3 अमाल और हिसार और हिफाजत तजवीज़ करते हैं। वो जो मेरे भाई हैं उनको दिए गए, और उनमें सरे फहरिस्त जो अमल है वो आमनतु बिल्लाह शरीफ का अमल है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह उनका सारा जादू कटेगा, उनके जो हक तलफियाँ सारी दूर होंगी, और सारी महरूमियों का खात्मा होगा, और आइंदा उन तमाम महरूमियों से दायमी तौर से मुस्तकबिल में महफूज हों। उसके लिए जो इशारात दिए गए हैं उसमें आयतुल कुर्सी का इशार, सूरह फलक, सूरह नास का इशार, और औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात के इशार, इंशाअल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा। और जो दोस्त, जो भाई हमारे और दीगर लोग दुनिया से सुन रहे हैं, अगर वो अपनी मुश्किलात के हवाले से ये अमल लेंगे, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए महफूज होंगे। नाज़रीन, आपने सुना, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बाहर दूसरी कंट्रीज़ में अपने घर वालों के लिए यहाँ पे कुर्बानियाँ दे कर जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करके जाते हैं, और वहाँ पे जाके फिर किसी न किसी रुकावट या परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये उन्हीं पे, जिन पे बीतती है, उन्हीं को पता होता है कि वो किस तरह से वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। तो गुजारिश यही है कि जिसके साथ भी इस तरह का कोई मसला पेश आ रहा है, वो, क्योंकि डॉक्टर साहब दुनिया में बहुत सारे ममालिक में इनके स्टूडेंट्स भी हैं, इनके चाहने वाले भी हैं, इनके पेशेंट्स भी हैं, जो कि बहुत मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग इनसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर इस मामले में, रूहानी मामले में, जहाँ पे आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना आ रहा है, आप ज़रूर रब्ता करें और अपने आप को ज़रूर इस काबिल करें। दुनिया में कहीं भी हैं, कोई रुकावट नहीं है आपको रब्ता करने में। आप ऑनलाइन रब्ता करें। अगर आप लाहौर में मिल सकते हैं तो लाहौर में मुलाकात करें, अपने किसी जानने वाले को भेज दें, अपने घर वालों में से भेज दें। बॉर्डर टाउन में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, यहाँ पे सारा दिन ये लोगों से, पेशेंट से, अपने स्टूडेंट्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। आपने यूके से रब्ता किया, यूके से और भी बहुत सारे लोग हैं और पूरी दुनिया में हैं जो रब्ता कर सकते हैं, और अपने आप को रूहानी तौर पे खुदा के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और वो ज़रूर करें। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप यही सोच के कर लें कि आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट सीख रहे हैं, कोई एक आपने डिप्लोमा करना है, यही सोच कर आप सीख लें। लेकिन यह है कि यह आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया। नीचे नंबर्स चल रहे होते हैं, आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं, डॉक्टर साहब की टीम मौजूद है आपसे रब्ता करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।